करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब मन परिणाम में उलझता है तब वर्तमान की शक्ति खो देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है, वह कर्म इसलिए करता है ताकि फल मिले। पर कृष्ण कहते हैं सच्चा कर्म वही है जो बिना अपेक्षा के किया जाए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब हमारा ध्यान परिणाम से हटकर कर्म की पवित्रता पर टिक जाता है। यही स्थिति भक्ति को कर्म में बदल देती है। अर्जुन को भी यही सीख दी गई थी। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि जो फल पर टिकेगा वह दुखी होगा और जो कर्म में लीन रहेगा वह मुक्त होगा। कर्म पूजा बन जाता है जब उसमें परिणाम की चाह नहीं रहती, सिर्फ समर्पण रहता है। कर्म को परिणाम से मुक्त करना ही मुक्ति का आरंभ है, क्योंकि जब तू सिर्फ करने में जीता है तब हर कार्य ईश्वर की आराधना बन जाता है। कृष्ण कहते हैं जो कर्म करता है और छोड़ देता है वही सच्चा कर्मयोगी है। भाग्य बदलने की सबसे बड़ी कुंजी तेरे हाथ में ही है। कृष्ण कहते हैं तेरा भाग्य बाहर की दुनिया तय नहीं करती, तेरे मन की दिशा ही तेरा भविष्य लिखती है। अगर मन बिखरा हुआ है तो रास्ते भी बिखर जाते हैं, और अगर मन स्थिर है तो कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। सोच कर देख, तेरा मन जैसे बीज है, जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर मन में नकारात्मकता, भय और आलस्य है तो जीवन भी अंधकारमय लगेगा। लेकिन अगर मन को संयम और सकारात्मक दिशा दे दी जाए तो हर असंभव काम संभव हो जाता है। याद रखो, अर्जुन भी विजयी तब हुए जब उन्होंने अपने मन को कृष्ण की दिशा में स्थिर किया। तेरा भाग्य तारे या ग्रह नहीं बनाते, तेरा भाग्य तेरे विचार बनाते हैं। इसलिए मन को सही दिशा दो, कर्म को धर्म से जोड़ो और देख, भाग्य तेरे सामने झुककर नया रास्ता बना देगा। मन को दिशा दोगे तो भाग्य खुद तेरा सेवक बन जाएगा। लोहे की जंजीरें इंसान को उतना कैद नहीं करती जितना उसकी अपनी इच्छाएं और लालच उसे बांध देते हैं। कृष्ण कहते हैं जो लोभ में बंध गया वह अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो गया। इच्छा कभी पूरी नहीं होती, जितना मिलेगा उससे ज्यादा पाने का लोभ और बढ़ेगा। धन, नाम, पद, शक्ति सभी की प्यास इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। याद रखो, लोभी इंसान को शांति कभी नहीं मिलती। जिसका मन लोभ में है वह अमृत पीकर भी प्यासा रहेगा, पर जिसने लोभ छोड़ दिया वही जीवन का असली आनंद लेता है। अर्जुन भी विजय केवल तब पा सके जब उन्होंने लोभ छोड़कर धर्म को अपनाया। अगर जीवन में आजादी चाहिए तो लोभ की कैद को तोड़ो, लोभ छोड़ो और कृष्ण के मार्ग पर चलो। याद रखो, इच्छाओं में फंसा इंसान कभी आजाद नहीं हो सकता, पर जिसने लोभ जीता वही वास्तव में मुक्त है। जब तक तू कहता है मैं भक्त हूँ तब तक तू और मैं अलग है, पर जिस दिन मैं मिट गया उसी दिन भक्ति पूर्ण हो गई, क्योंकि वहीं से मैं नहीं वह बोलने लगता है। भक्ति का आरंभ मैं करता हूं से होता है, पर उसका अंत सब वही कर रहा है में होता है। अहंकार चाहता है कि लोग कहें देखो कितना बड़ा भक्त है, पर आत्मा बस इतना चाहती है ईश्वर मैं तुझ में खो जाऊं। भक्ति तब अधूरी है जब तक उसमें अहंकार है, क्योंकि मैं ही वह दीवार है जो भक्त को भगवान से अलग रखती है, और जब वह दीवार गिरती है तब भीतर का शून्य ईश्वर से भर जाता है। कृष्ण कहते हैं भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, यह तो आत्मा का वह मौन है जहां तू और मैं एक हो जाते हैं। जिसने मैं को छोड़ दिया उसने ईश्वर को पा लिया, क्योंकि भक्ति कोई साधना नहीं, यह आत्मा का विसर्जन है जहां पहचान मिटती है और परमात्मा प्रकट होता है। कृष्ण कहते हैं भक्ति का अर्थ ईश्वर को पाना नहीं बल्कि खुद को खो देना है। जिसे तुम पाना चाहते हो वह वस्तु है, और जिसे तुम महसूस करते हो वही प्रेम है, क्योंकि प्रेम का अर्थ किसी पर अधिकार जमाना नहीं
बल्कि उसके अस्तित्व में स्वयं को खो देना है। राधा ने कभी कृष्ण को मांगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था प्रेम मांगने से नहीं, महसूस करने से मिलता है। प्रेम वो नहीं जो मेरा कहे, प्रेम वो है जो कहे तू ही मैं हूं। अधिकार में हमेशा भय होता है खो देने का, टूट जाने का, पर अनुभव में केवल आनंद होता है, क्योंकि वहां मैं नहीं रहता, केवल हम रह जाते हैं। कृष्ण कहते हैं जब प्रेम स्वामित्व से ऊपर उठता है तब वह भक्ति बन जाता है, और वही प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। सच्चा प्रेम पाने की नहीं, महसूस करने की कला है। वह जितना दिया जाता है उतना ही बढ़ता है, क्योंकि जब प्रेम अधिकार से मुक्त होता है तब वही राधा कृष्ण बन जाता है। कृष्ण कहते हैं प्रेम तब सच्चा होता है जब वह बांधता नहीं, बल्कि आत्मा को विस्तृत कर देता है। ईश्वर कभी शोर में नहीं बोलता, वह हमेशा तेरे मन के मौन में फुसफुसाता है। पर सुनने के लिए तुझे अपने विचारों का कोलाहल शांत करना होगा, मंदिरों, मंत्रों और ग्रंथों में। पर कृष्ण कहते हैं मैं वहां नहीं जहां शब्द है, मैं वहां हूं जहां मौन है। जब मन शांत होता है तब आत्मा का द्वार खुलता है। विचारों का शोर ईश्वर को ढक देता है और मौन उसे प्रकट कर देता है। यह तो वह पूर्णता है जिसमें ईश्वर स्वयं बोलता है। ध्यान का अर्थ यही है, मन को इतना स्थिर करना कि कृष्ण की फुसफुसाहट सुनाई देने लगे। जिसने मन को मौन कर लिया उसने संसार के हर उत्तर पा लिए, क्योंकि मौन में प्रश्न मिट जाते हैं और ईश्वर बोलने लगता है। कृष्ण कहते हैं शोर में मुझे खोजोगे तो खो दोगे, पर मौन में डूबोगे तो मुझे पालोगे। कृष्ण कहते हैं अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे मिटा देता है। उसी तरह जब जीवन संकटों से घिर जाए तब केवल एक दीपक जलाना, और वह दीपक है मुझ पर भरोसा, क्योंकि जिसने अपना जीवन मेरी शरण में सौंप दिया उसका पथ कभी अंधकारमय नहीं रह सकता। मनुष्य जब दुख, निराशा और असफलताओं से टूटता है तो उसे लगता है कि उसकी सारी राहें बंद हो गई हैं, परंतु यही वो क्षण होता है जब आस्था की परीक्षा होती है। भरोसा मतलब आंखें बंद करके मान लेना कि कृष्ण मेरे साथ है, और जब वो साथ है तो हारना असंभव है। कृष्ण का नाम लेना मन को इस विश्वास से भर देता है कि हर तूफान सिर्फ अस्थाई है। सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, दौलत में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है जो दिल को कहता है कृष्ण संभाल लेंगे। याद रखो, भरोसा जीवन को दिशा देता है, भरोसा निराशा को आशा में बदलता है, भरोसा ही इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगर जीवन की राहें अंधेरी हो, अगर मंजिल धुंधली लगे, अगर कदम कांपने लगे, तो रुकना मत, डरना मत, बस कृष्ण पर भरोसा करना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो मुझे अपना मार्गदर्शक बना लेता है उसके लिए हर अंधकार ही दीप बन जाता है। इसलिए याद रखो, असली दीपक बाहर नहीं, असली दीपक तुम्हारे भीतर है, और इसका नाम है भरोसा। कृष्ण कहते हैं जिसने रणभूमि में लाखों शत्रुओं को हराया पर अपने भीतर के क्रोध और अशांति को न जीता, वह अभी भी पराजित है। पर जो अपने मन के तूफान को शांत कर दे, वही जीवन का सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। मनुष्य का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। दुनिया पर राज करना आसान है, लेकिन अपने मन को साधना कठिन। शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो सबसे ऊंची शक्ति है। शांति में ही विवेक है, शांति में ही साहस है, और शांति में ही सच्ची विजय छिपी है। क्योंकि क्रोध से लिया गया हर निर्णय जीवन को बांध देता है, और शांति से लिया गया हर निर्णय जीवन को मुक्त कर देता है। अगर सच में विजेता बनना है तो तलवार से नहीं, अपने धैर्य, अपने संयम और अपनी शांति से विजेता बनो। क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जीत ले उसे कोई भी नहीं हरा सकता। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वही सबसे पहले मिट्टी में मिलता है। कृष्ण कहते हैं जिसका सिर झुका नहीं उसका पतन निश्चित है, क्योंकि अहंकार इंसान को भगवान से नहीं अपने विनाश से जोड़ता है।
सोच कर देख, अहंकार ने रावण को हराया, दुर्योधन को मिटाया और कंस का अंत भी इसी से हुआ। अहंकार में इंसान भूल जाता है कि असली शक्ति ईश्वर की है, उसका अपना कुछ नहीं। जो धन, रूप, पद और शक्ति पर इतराता है वो भूल जाता है कि ये सब क्षणिक है। अर्जुन को भी विजय तब मिली जब उन्होंने अहंकार छोड़कर कृष्ण का मार्ग अपनाया। जीवन में सच्ची ऊंचाई चाहिए तो विनम्र बनो, झुकोगे तो टूटोगे नहीं, अहंकार छोड़ोगे तो उठोगे और चमकोगे। याद रखो, अहंकार ही विनाश का सबसे बड़ा कारण है और विनम्रता ही अमरता का सबसे बड़ा रहस्य।